सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे है। जिस बुलडोजर की वजह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा कहलाए, सियासी बढ़त जिस बुलडोजर ने दिलाया, उसी बुलडोजर की वजह से ये सियासी घेराबंदी की आज योगी आदित्यनाथ के लिए नौबत क्यों बन गई है? देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ तो उस बुलडोजर पर किसी घेराबंदी से उनको कोई आपत्ति ही नहीं, जिसको घेरना वो घेर ले, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों ने अवैध घेराबंदी कर रखी थी उत्तर प्रदेश के तमाम निर्दोष नागरिकों के और सरकारी संपत्तियों की, ऐसे 67,000 एकड़ भूमि को जो है उन्होंने इसी बुलडोजर के माध्यम से मुक्त कराया। लगातार जो है मुख्तार अंसारी, जो समाजवादी पार्टी के अति प्रिय थे, जिनकी कब्र पर सिजदा करने के लिए श्रीमान अखिलेश यादव अत्यंत उतावले थे, उनकी जो जमीनें उन्होंने घेर कर अवैध निर्माण कर रखा था उस पर बुलडोजर चला। अतीक अहमद के जो है निर्माण पर बुलडोजर चला, और वो सिर्फ बुलडोजर चला नहीं, गरीबों को उनके द्वारा घेरी गई जमीनों पर बनाई गई इमारतों में आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई। तो गरीब को छत मिली, और जिन लोगों ने गरीबों की छत उजाड़ने का काम किया था उन पर बुलडोजर चला। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने तो बुलडोजर का सदुपयोग अपराध निवारण में किया। उन्होंने बुलडोजर का उपयोग अपराधियों द्वारा हड़पी गई जमीनों को मुक्त कराने में किया, और उनके बुलडोजर के कारण अपराध नियंत्रित भी हुआ। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब श्रीमान माता शरण पांडे जी ने प्रश्न पूछा, जो विपक्ष के नेता हैं, कि आपके जो है कार्यकाल में अपराध के क्या आंकड़े, तो उन्होंने उसको बाकायदा बताया भी कि कैसे बलात्कार के मामले घट गए, कैसे महिलाओं के उत्पीड़न के मामले घट गए, कैसे हत्या के मामले घट गए, कैसे जो है अपहरण के मामले घट गए, कैसे भू अतिक्रमण के मामले घट गए। उसका उन्होंने 2012 से 17 और 17 से 24 के बीच इसका श्रेय आप बुलडोजर को दे रहे हैं? आपराधिक घटनाओं में कमी आई है, इसका श्रेय आप बुलडोजर को दे रहे हैं? उसका भी जिक्र किया, उसमें बुलडोजर भी शामिल है। अब अतीक अहमद के आपराधिक संसार को ध्वंस करने में बुलडोजर की भी भूमिका है। यही मुझे आपको इसलिए टोकना पड़ रहा है, साम्राज्य को ध्वंस करने में, क्योंकि आपने यहाँ पर बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, आपने हत्या, आपने इन मामलों का जिक्र किया, और आपने कहा कि इसमें भी कमी आई बुलडोजर एक्शन की वजह से। तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। उदयवीर सिंह जी, मैं ये सवाल इसलिए यहाँ पर रख रही हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, गौर से सुनिए सर, आराम से मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखते हैं यूपी सरकार का, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है, उसकी अचल संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार कभी नहीं हो सकता। अगर यह कहा जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, और बाहर आकर पीठ थपथपाई जा रही है कि बुलडोजर वाले एक्शन की वजह से अपराध कम कर रहे हैं, तो इसमें क्या विरोधाभास नहीं देखा जाएगा? उदयवीर जी, देखिए, स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं, योगी सरकार सिर्फ झूठ बोलती है और दुष्प्रचार करती है। क्योंकि आप देखिए, ये लोग जनता में, अखबार में, मुख्यमंत्री मंच से, विधानसभा में कहते हैं कि अपराध किया इसलिए मैंने घर गिराया, लेकिन जब घर गिराते हैं तो कहते हैं कि इनका नक्शा पास नहीं था, और नक्शा नहीं पास किया इसलिए गिराया। इलाहाबाद में किसी का घर गिराया, वो किराएदार था, मकान मालिक का घर गिरा दिया। किसी शहर में किसी के भाई का मकान था, वो बाहर रहता था, वो मकान गिरा दिया। तो ये जो मकान गिराए, आप एक किसी का नक्शा अचानक चेक करने लग जाते हैं केवल अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। सच ये है कि आपको अपराधी पकड़ने, अपराधियों पर कार्रवाई करनी है, ये कार्रवाई नहीं करते, प्रचार करते हैं। कुलदीप सेंगर का घर नहीं गिराया गया, करवरिया का घर नहीं गिराया गया, उनको सजा माफी हो गई। तो ये जाति और धर्म पे बांट के देखते हैं और प्रचार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है, यही एक्सपोज हुआ कि ये बुलडोजर आप अपराधियों के नाम पे चला रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हम तो घर इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि नक्शे से नहीं बचा। तो मुख्यमंत्री आवास का खुद का नक्शा पास नहीं है। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने चैलेंज किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उसका नक्शा पास दिखा दें।
हाँ। अपने मुख्यमंत्री आवास का। ये जो बात आप कह रहे हैं, जवाब देते हैं सर। शुरुआत करें क्योंकि आज अखिलेश यादव ने, प्रेम शुक्ला जी, आज अखिलेश यादव जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने एक तो मुख्यमंत्री आवास और दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया कि लखनऊ वो होटल जहां पर आग लगी थी, जहां निर्दोष मारे गए थे, वहां पर भी नक्शे में गड़बड़ी है। लेकिन आज तक उस होटल पर तो बुलडोजर वाला न्याय नहीं हुआ, वहां तो बुलडोजर नहीं चला। तो फिर जाति धर्म देखकर ही माफिया अपराधियों पर बुलडोजर चलता है क्या? और खैर अब तो चल नहीं पाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया, सजा के तौर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये चिंताजनक है। दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम तय करेंगे। 17 सितंबर को अगली सुनवाई है। आइए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद में अन्य मेहमानों का रुख कर रही हूं। देखिए, पहले तो भी दिशा निर्देश का मुझे लगता है प्रतीक्षा करनी चाहिए। पहली बात, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने का हक है और चलता रहेगा जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1993 में मुंबई में एक एशियाड होटल कांग्रेस के नेता के आंखों में चुभ रहा था, उसको गिरा दिया गया। वो व्यक्ति अदालत में गया। एशियाड होटल मुन्ना सिंह का होटल है, अभी भी घाटकोपर में आप जो है लाल बहादुर शास्त्री रोड पर देख सकते हैं। तो उस होटल को गिरवा दिया कांग्रेस के लोगों ने। वो व्यक्ति अदालत में गया, उस होटल को प्रशासन को बना कर देना पड़ा। तो कांग्रेस के कार्यकाल में इसी तरह से कंगना रनौत के घर को किस तरह से श्रीमान उद्धव ठाकरे ने गिरवाया और उस पर मुंबई हाईकोर्ट का क्या टिप्पणी आई, ये भी हर किसी ने देखा। तो अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो उसको न्याय देने की हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है। किसी का जाति धर्म देखकर नहीं, लेकिन उसकी आपराधिक जो छवि है और उसका जो अवैध निर्माण है, अगर इन दोनों का संयोग है तो कार्रवाई स्वाभाविक है। इसी संयोग पर तो चोट की है ना सुप्रीम कोर्ट ने। आपराधिक छवि वाला जो आप एंगल लेकर आ रहे हैं सर, उसी पर मेरे ख्याल से चोट की सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने घेरा कि ये कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है, ये तो तय करने के लिए अदालतें बैठी हुई है ना सर। ये अपराधी और अवैध निर्माण मैंने का संयोग, प्रशासनिक अधिकारी और सरकार जो है वो तय नहीं करेगी। रोमाना जी कृपा करके वो मेरी तय नहीं पूरी करेगी बात सर, सरकार तो तय नहीं करेगी सर, किसी कौन भी अपराधी है निष्कर्ष कौन पर नहीं जाने है, के पहले ये है ना तय सर। कर लें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।